चलिए, तो आज हम लोग को देखना है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिसमें क्लास 10th में सिर्फ त्रिकोणमिति से 30 से 40 नंबर आता है, सिर्फ त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति लोग बोलते हैं कि त्रिकोणमिति एक कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति एक कठिन चैप्टर है, लेकिन ऐसा हमको आज तक नहीं लगा कि त्रिकोणमिति कठिन चैप्टर है। तो इससे सबसे पहले जब भी मैंने क्लास को स्टार्ट किया तो सबसे पहले हम बच्चों को त्रिकोणमिति ही पढ़ाते हैं। तो आज भी हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति को ही, त्रिकोणमिति को कैसे हल करना, त्रिकोणमिति का क्या योगदान है हमारे क्लास 10th में देखेंगे। त्रिकोणमिति हर एक बच्चे को समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। तो आप लोग को सिर्फ लाइन बाय लाइन समझना है। तो सबसे पहले ये जो त्रिकोणमिति है इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगो। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। TRIGON, ट्रिग्नोमेट्री। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री का हिंदी क्या होता है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या होता है? त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री का हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। तो त्रि से हम लोग को सोचना है, ये त्रि से क्या? त्रि को हम लोग बोलते हैं 3, और कोण तो कोण है ही, यानी कि कोण। और मिति मतलब क्या आता है? मापना। मापना। तो 3 कोण के माप को हम लोग क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति। 3 कोण के माप को हम लोग क्या कहेंगे? तो त्रिकोणमिति। तो 3 कोण किस में होता है? हम लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि 3 कोण होता है किस में? तो त्रिभुज में होता है। किस में होता है? त्रिभुज में होता है। ये मेरा क्या है? कोण है। तो हम जानते हैं कि 3 कोण किस में होता है? तो त्रिभुज में। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि त्रिभुज के कोण के माप को क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति। लेकिन यहाँ पे त्रिकोणमिति में हम लोग को विशेष पढ़ना किसके बारे में? तो समकोण त्रिभुज। किसके बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में। तो हम कह सकते हैं समकोण त्रिभुज के 3 कोण यानी 3 कोण किस में होगा? तो समकोण त्रिभुज में। ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों के माप को, यानी समकोण त्रिभुज के कोण के माप को क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति। तो हम लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज के कोण के माप को कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज के कोण के माप को त्रिकोणमिति करते हैं और कहते हैं। और ये जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति के जनक यानी कि फादर कौन है? जनक कौन है? त्रिकोणमिति के फादर कौन है? तो हम कहते हैं हिपार्कस। कौन है? हिपार्कस है। तो इन्होंने जो त्रिकोणमिति के जनक है हिपार्कस। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि पहले किसके बारे में पढ़ना है? त्रिकोणमिति में किसके बारे में पढ़ना है? तो समकोण त्रिभुज के बारे में। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो समकोण का मतलब क्या होता है? जिसका एक कोण क्या है? 90 डिग्री। एक कोण क्या है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कैसे होगा? ये बताओ कि एक घड़ी जब घूमता है तो टोटल 360 डिग्री का कोण बनाता है। उसको बीच से कट किए, ऊपर 180 डिग्री, ठीक है, नीचे 180। अब इसको हम ऊपर से फिर कट किए तो ये मेरा क्या है? 90 डिग्री। ये 90, ये 90, ये 90। ये जो कोण बन रहा है, यानी कि एक रेखा ऐसे है, एक रेखा ऐसे, तो यहाँ पे लंबवत है। क्या है? लंब जैसा है दोनों रेखा। तो ये क्या है? मेरा 90 डिग्री। जिस तरह से ये मेरा क्या है? एक ऐसे रेखा है, कैसे, यानी क्या है? लंब। इसी को हम बोलेंगे 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री एक कोण है, इसी को हम लोग बोलेंगे समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समकोण। यानी कि ये हम बनाए तो ये क्या है? समकोण। इसका हम नाम दे देते हैं कोण का। कोण है, कोण भी। ये क्या है? 90 डिग्री। इसी को हम लोग बोलेंगे समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज की सबसे जो बड़ी भुजा होती है, कहते हैं समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। क्या ऐसे भी आप लोग देखिए, तो देखने में सबसे बड़ा लग रहा है, सबसे बड़ा लग रहा है देखने में। ये मेरा क्या है? कर्ण, जिसे हम यह से सूचित करते हैं। और सबसे इसमें मेन बात है कि
कोण, तो कोण क्या है, तो जब दो रेखा एक दूसरे से मिलती है, एक दूसरे से मिला, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, इस दोनों की दूरी को, यानी कि एक रेखा दूसरी रेखा जहाँ मिलता है और दोनों रेखा के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, एक रेखा ऐसे आया, एक रेखा ऐसे यहाँ मिला, तो ये दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगा, कोण। क्या कहलाएगा, कोण, जिसे हम थीटा से सूचित करते हैं। ये क्या है मेरा, कोण। क्या है, कोण। तो कोण है, यानी थीटा हम बोल सकते हैं, कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा। तो थीटा के सामने क्या होता है, हमारा लंब होता है। थीटा के सामने क्या होता है, लंब। तो लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, नीचे बचा आधार। नीचे क्या बचा, आधार, जिसे हम बी से सूचित करते हैं, ठीक है। और लंब को हम लोग जानते हैं कि पी से सूचित करते हैं। अब समझ में आ गया। अगर आपसे कोई पूछे कि एक त्रिभुज है जिसका नाम भी ABC ही है, जिसका बी कोण भी समकोण है, लेकिन थीटा अगर यहाँ दे दिया, तो बताइए, कर्ण तो हमको पता है कि कर्ण सबसे बड़ा भुजा ही रहेगा, यानी कि कर्ण मेरा यही रहेगा जिसे हम ऐसे सूचित करते हैं। लेकिन थीटा ये हो गया, तो थीटा के सामने क्या हो गया, लंब। थीटा के सामने लंब, जिसे हम पी से सूचित करते हैं, और थीटा के नीचे क्या है, आधार। क्या है, आधार, जिसे हम बी से सूचित करते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो ध्यान दीजिए कि एक रेखा, यानी कि एक लड़का एक लड़की यहाँ पे मिलने आया, तो यहाँ पे कौन, दोनों मिल रहा था, थीटा मिल रहा था। अब थीटा के सामने आ गया कौन, पी। पी से क्या होता है, पापा, यानी कि पापा आया सामने, यानी कि सामने क्या हो गया, पी से परपेंडिकुलर, जिसे हिंदी में बोलते हैं लंब। और सबसे बड़ी भुजा हमारा होता है कर्ण, तो बच गया कौन, आधार। तो सिर्फ याद रखना है कि लंब तो कर्ण मेरा क्या होता है, सबसे बड़ा भुजा, और थीटा के सामने हमेशा होता है लंब, और बच गया कौन, आधार। तो हम लोग क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़े थे, पाइथागोरस प्रमेय। एक थ्योरम था पाइथागोरस थ्योरम, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो उसमें क्या होता था उसमें क्या, कि कर्ण को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता था, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी में अगर हमसे पूछे कि कर्ण बराबर क्या होगा, तो ये स्क्वायर है, बराबर के बाद क्या होगा, रूट हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि एच स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये भी तो हम कह सकते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ये कह सकते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसने कहा मेरे बराबर तुम, तो ये भी तो कहेगा तुम्हारे, मेरे बराबर तुम, तुम मेरे बराबर तुम कह रहा है, क्या कह रहा है कि मेरे बराबर तुम, तो ये क्या है, तुम्हारे बराबर हम, यानी कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये भी को कह सकता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे ये कहा कि मुझे ज़रूरत तेरे जैसे यार की थी, इसने भी क्या कहा, मुझे ज़रूरत तेरे जैसे यार की, अगर इसको ज़रूरत है इसके जैसा, तो इसको भी क्या है, इसी के जैसा। तो हम लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल में क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। अब इसी से हमको निकालना है कि पी स्क्वायर बराबर, कि प्लस में बी स्क्वायर, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा बी स्क्वायर। अब इसी से सिर्फ पी निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है, बराबर को उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जहाँ जहाँ एच है समझना है कर्ण है, जहाँ जहाँ बी है समझना है आधार है, जहाँ जहाँ पी है समझना है लंब है। अब इसी से हमको निकालना है बी स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर क्या है, प्लस में, और ये पी के आगे भी क्या होगा, कुछ नहीं तो प्लस, तो प्लस बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब इसी से पूछे बी स्क्वायर, तो ये क्या है, स्क्वायर है, बराबर के उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। चलिए, ये हमारा क्लास 10th में ज़रूरत है इसका। ऐसे तो इसको क्लास 9th में हम लोग को पढ़ना चाहिए था, ठीक है। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, किस पे, त्रिकोणमिति पे। किस पे आते हैं, त्रिकोणमिति पे। चलिए, तो ये जो त्रिकोणमिति है, क्या है, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति के जो थे, त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति। तो इसके जो थे 6 क्या थे, संतान।
कह सकते हैं संतान, यानी कि जिसे हम गांव के भाषा में बोलते हैं कि बेटा बेटी, यानी कि 6 संतान थे। तो 6 थे यानी कि इसका क्या था, 3 बेटा और 3 बेटी, 3 बेटा और 3 बेटी था इसका। तो बेटा का नाम था, क्या था, बेटा का नाम था साइन, ठीक है, कॉस और टेन। क्या था, बेटा का नाम था साइन कॉस टेन, और बेटी का क्या नाम था, कॉसेक, ठीक है, और क्या था, सेक, और क्या था, कॉट। बेटा का नाम साइन कॉस टेन, कॉसेक, बेटी का नाम कॉसेक सेक कॉट। बेटा का नाम साइन कॉस टेन, बेटी का नाम कॉसेक सेक कॉट। लेकिन समस्या ये था इसके बीच कि ये जो त्रिकोणमिति था बेचारा मुस्लिम धर्म का था। किस धर्म का, मुस्लिम धर्म का। तो मुस्लिम धर्म में हम लोग को पता होता है कि भाई बहन में भी शादी होता है, और ये त्रिकोणमिति का ये क्या था, ये तीनों बेटा था, ये तीनों बेटा, तो ये तीनों का क्या संबंध बनेगा, भाई बहन का संबंध बनेगा। तो मुस्लिम लोग में क्या होता है कि भाई बहन में भी शादी हो जाता है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, और ना हो तो यही अच्छी बात है, ठीक है। तो ये साइन का क्या शादी होगा किसके साथ, तो आइए, तो साइन सबसे बड़ा बेटा था। क्यों बड़ा था, क्योंकि इसका नाम पहले आया, तो पहले आया यानी कि धरती पे ये पहले आया होगा, ये पहले आया तो धरती पे क्या होगा, पहले आया होगा, तो ये सबसे बड़ा क्या है ये। उसी तरह अगर इसको समझते हैं, इसका लेटर में क्या है, एक लेटर 1 2 3 4 5, लेटर में सबसे ज़्यादा है, लेटर में ये सबसे ज़्यादा है। तो यानी कि साइन का संबंध किसके साथ, कौशिक के साथ, कि बड़ा है बेटा, किसके साथ, बड़ा बेटे के साथ। उसके बाद कौश क्या बोला कि हम बड़ा छोटा नहीं देखेंगे, जिसके साथ मेरा गुण मिल जाएगा उसी से हम शादी कर लेंगे। तो कौश आया किसके पास, इधर दोनों बचा हुआ था, 2 बचा हुआ था, एक तो चला गया, तो ये आया किसके साथ, इधर आया देखने के लिए, तो बोला जिससे मेरा गुण मिले, क्या मिले, जिससे मेरा गुण मिल जाए उसी से हम शादी करेंगे। तो ये आया, तो बोला सी से सी तो मेरा मिल रहा है, ये बोला सी हमको पास भी मिल रहा है। अब बोला कि अच्छा दोनों के पास मेरा गुण है, तो ये एक बार और देखा कि अच्छा देखते हैं जिससे मेरा ज़्यादा गुण मिल जाए। तो बोला ये अच्छा यस से यस भी मिल रहा है, इसके पास यस में, तो बोला हम किसके साथ, सेक के साथ, तुम्हारे कोट के साथ नहीं, हम किसके साथ, सेक के साथ। अब बच्चा बेचारा 10, तो बोला चलो ये भी जो मिल रहा है उससे कर लो, ठीक है, तो यानी 10 का किसके साथ, कोट के साथ, 10 का कोट के साथ। तो हम लोग कह सकते हैं कि साइन, अच्छा हम लोग थीटा के बारे में जानते हैं, थीटा इसी को हम लोग बोलते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। शादी हुआ था कब हुआ था, 1 तारीख, कब हुआ था, 1 तारीख। अब ये क्या है, गुणाम है, तो इसी को हम लिखेंगे साइन थीटा, ये गुणाम है तो क्या हो जाएगा, बराबर के उधर भाग में चल जाएगा कॉसेक थीटा, ठीक है। अगर इसी में पूछे कॉसेक थीटा तो क्या हो जाएगा, 1 साइन थीटा, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा सा इसको रिमूव कर देते हैं। चलिए यहाँ तक तो हम ये जान चुके हैं, लेकिन अगर हमसे पूछेगा कि कॉस का किसके साथ शादी हुआ था, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा के साथ, क्योंकि सी से सी मिला था, एस से एस मिला था, कब किया था, 1 ही तारीख को ये भी किया था, ठीक है। अब ये मेरा लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर करेंगे तो ये गुना है, बराबर के इधर क्या हो जाएगा, भाग में चल जाएगा सेक। अगर सेक थीटा पूछेगा, सेक थीटा तो आ जाएगा 1 कॉस थीटा, क्या आ जाएगा 1 कॉस थीटा। तो अब तीसरा का जो भाई था ये क्या था भाई, कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, कब क्या था 1, तो ये भी क्या हो जाएगा, पूछेगा टेन थीटा तो 1 कॉट थीटा, पूछेगा कॉट थीटा तो क्या हो जाएगा 1 टेन थीटा। ये शादी का जितना भी रिलेशन था, क्योंकि शादी हुआ था सब भाई बहन का हुआ था, ये साइन सबसे बड़ा था, कौशिक सबसे बड़ी थी, तो साइन का शादी किसके साथ, कौशिक के साथ, इस दोनों का गुण मिल रहा था, तो ये उसने शादी किया था किसके साथ,
कॉस किया था सेक के साथ, लेकिन बच्चा बेचारा टेन और कोट, इसका टी से टी भी मिल रहा था, थोड़ा बहुत गुण मिल रहा था। इन्होंने भी शादी करके अपना ज़िंदगी बनाने का प्रयास करने लगे। तो अब आगे हम लोग देखते हैं, ये था इनटू का रिलेशन। क्या था? इनटू का मतलब होता है मैरिज, ठीक है, मैरिज, और प्लस का होता है लव, माइनस का याद रखना ब्रेकअप। क्या होता है? ब्रेकअप। तो हम लोग देखते हैं आगे कि मैरिज तो हो गया, अब लव भी होगा, कुछ देर बाद ब्रेकअप भी होगा। शादी किया, ऐसा बात थोड़ी है कि शादी किए और प्यार ही हो जाए, ऐसा कोई बात नहीं है। शादी तो हुआ, अब होगा लव, फिर होगा ब्रेकअप। तो शादी हो गया, अब क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये प्लस मतलब प्यार था, यानी कि ये साइन था, ठीक है, साइन थी, और कोस दोनों क्या था आपस में? भाई था। क्या था? भाई। साइन और कोस क्या था? साइन कोस टेन तीनों क्या था? भाई था। तो दोनों भाई में बहुत प्यार था। क्या था? प्यार। कब से था? तो 1 तारीख से ही। त्रिकोणमिति में जितना भी घटना घटेगा बराबर में, तो एक ही आएगा, एक ही तारीख को सब घटना घट रहा था, क्योंकि बेचारा मुसलमान था, ये मुस्लिम था, तो मुस्लिम का जो था घटना घट रहा था। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है। तो अगर हमसे कोई पूछ देगा या आपसे ही कोई पूछे, क्या पूछेगा? ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है कि अगर पूछे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये प्लस में है, बराबर को इधर जाएगा, तो ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर पूछे सिर्फ साइन थीटा, तो क्या करना है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का ये स्क्वायर बराबर किधर आया, तो क्या आएगा? रूट आएगा। लेकिन अगर पूछे कोई कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये भी क्या है? प्लस में। कुछ नहीं तो संख्या के आगे क्या होता है? हमारा प्लस होता है। तो पूछेगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो बराबर में क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कोई पूछेगा कॉस थीटा, तो कॉस ये स्क्वायर है, बराबर किधर आएगा? तो रूट आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बात आ गया मेरा कि साइन कॉस का सर शादी तो शादी क्या, प्यार तो हो गया सर, अब अगला काम को प्यार करवाइए सर। अगले जो थे, तो अगला क्या था? जो रिलेशन बनता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और तुम बोलेगा कि सर अभी आप बोले कि सबका प्यार हो रहा था, तो इसका ब्रेकअप भी करवा दी सर। तो भाई ब्रेकअप तो होगा ही, क्योंकि ये क्या था? सेक क्या था? बताओ, सेक क्या था? लड़की था, और ये क्या था? ये भी क्या था? ये लड़का था। तो सेक ने बोला चलो क्या करेंगे? प्यार करेंगे। लेकिन ये बोला कि सेक बोला ठीक है कि हम प्यार नहीं करेंगे, शादी करना तो करो नहीं तो जाओ। तो शादी नहीं किया तो क्या हो जाएगा? क्योंकि सेक किसके साथ शादी कर लिया था? कॉस के साथ, क्योंकि इसका गुण मिल रहा था, ठीक है। तो टेन के साथ शादी नहीं हुआ, यानी कि ब्रेकअप हो गया, तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो इससे अगर हम निकालते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर पूछे, तो 1 ये माइनस से बराबर को इधर हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा। इसी से हम लोग निकालेंगे सेक थीटा, तो ये स्क्वायर स्क्वायर है, बराबर को इधर आएगा, तो रूट हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमसे पूछेगा कि टेन थीटा, तो टेन किस में? माइनस में। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ? 1 इधर बराबर में है, ये क्या है? प्लस में, बराबर को इधर आएगा, तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब हमको ये माइनस को हटाना है, क्योंकि हमको निकालना है टेन थीटा, तो माइनस पहले रहने देते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल में कैसे हम माइनस को कॉमन लेंगे, तो ये माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या? प्लस सेक स्क्वायर थीटा। क्योंकि माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो आएगा प्लस, और माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो आएगा माइनस। इस माइनस को और इस माइनस को हम काट देंगे, इस माइनस को और इस माइनस को हम काट देंगे, तो हमारा क्या आएगा? यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या? प्लस वाला को पहले लिखेंगे, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसी को हम करते हैं टेन थीटा बराबर, तो स्क्वायर है, रूट में आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस। ये मेरा रिलेशन था। अब जो तीसरा बचा है, तीसरा क्या बचा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हुआ, ठीक है। तो कॉसेक क्या कहता है? ये जो था किसके साथ शादी कर लेता? साइन के साथ। और ये बोल रहा था चलो लव कर दे, लेकिन बेचारा का शादी किसी और से हो गया,
इसका भी क्या हो गया ब्रेकअप, तो ब्रेकअप हो गया तो माइनस। अब इसी में तुमसे कोई पूछेगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो ये माइनस में है, बराबर के बाद क्या था हुआ, ये माइनस है, बराबर किधर भेज देगा तो क्या आ जाएगा प्लस कोट स्क्वायर। अब इसी से कोई पूछेगा कि कोसेक, ठीक है, कोसेक थीटा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का रूट होगा, क्योंकि ये स्क्वायर था बराबर किधर आए तो रूट आ गया। लेकिन अगर ये पूछेगा आपसे कि माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ माइनस है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर, इसमें माइनस को कॉमन लेते तो -1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इस माइनस से इस माइनस को काट देंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर प्लस वाला को पहले लिखेंगे, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब इसी को हम कॉट स्क्वायर को लिखेंगे कॉट थीटा, तो ये स्क्वायर है बराबर किधर आएगा तो रूट आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये मेरा प्यार का भी जो भी कहानी था, त्रिकोणमिति का प्यार की कहानी जो भी था, इसको अब हम ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग समझते हैं आगे क्या होता है। सबसे पहले इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो ये मेरा जो क्लास है वो हालसी ब्लॉक के सामने, जो कि डिस्ट्रिक्ट है हमारा लखीसराय। क्लास का नाम है द किंग ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें कहाँ एड्रेस, क्या एड्रेस, हालसी, ठीक है, लखीसराय, ठीक है, जिसमें इस क्लास में ऑफलाइन क्लास में 25 सितंबर को क्लास 10th का क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। 25 सितंबर को मात्र 99 रुपीज़ में, मात्र 99 रुपया में ऑल सब्जेक्ट का मात्र 99 रुपया में क्रैश कोर्स आ रहा है, ठीक है, कमिंग सून है, ठीक है, कमिंग मतलब आने वाला है, मात्र 99 रुपया में, जो पूरे आज तक कभी भी हालसी में नहीं आया है। और मैं आशा करता हूँ कि उसमें अधिक से अधिक बच्चे जुड़े और एक बार अपने टारगेट को, यानी 450 के टारगेट को पूरा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो भी हुआ है आज तक मैंने देखा है हालसी में हमसे अच्छे टीचर, ऐसा बात नहीं है, हमसे बेहतरीन टीचर है हालसी। मैं सम्मान करता हूँ टीचर को जिसने हालसी को इतना बेहतरीन शिक्षा का प्राप्त करने का एक जगह बनाया है। मैं नमन करता हूँ उस टीचर को, क्योंकि सारे टीचर हमसे बड़े हैं, हमसे अनुभवी टीचर हैं, ठीक है। तो अगर हमसे थोड़ा बहुत गलती भी होता है तो उन टीचर से रिक्वेस्ट है कि मुझे थोड़ा सा आशीर्वाद ही दे, ताकि, क्योंकि हम आपसे बहुत छोटे हैं, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं। और बच्चों से एक रिक्वेस्ट है मेरा कि पहले से क्या पढ़ें क्या नहीं इससे कोई मतलब नहीं, जब जागो तब सवेरा, अभी से प्रयास करो, बेहतर प्रयास करो, लंबी उड़ान भरो और लंबी दूरी तय करो। कलम की लड़ाई से अपने माता पिता का नाम रोशन करो, ठीक है। तो आइए अब इसके बाद जो हमारा है देखते हैं। चलिए, अब हमारा जो था क्या था, त्रिकोणमिति के जो 6 पुत्र था उसका नाम लिख देते हैं कि कौन कौन था भाई, ठीक है। तो एक था साइन, एक था कॉस, एक था टेन, ठीक है। साइन के बाद क्या लगाएंगे थीटा, क्योंकि कौन के बारे में पढ़ना। तो साइन थीटा बराबर मेरा क्या होता है P/H। ये P मेरा क्या है, तो अभी बताए थे कि जहाँ जहाँ P रहेगा वहाँ वहाँ समझना है क्या लंब, जहाँ जहाँ H रहेगा वहाँ वहाँ समझना है क्या कर्ण। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H, टेन थीटा P/B, ठीक है। तो B मेरा क्या है आधार है, P मेरा क्या है लंब है। तो साइन किसके साथ शादी किया था,
कॉसेक के साथ, यानी कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा यानी साइन का रिलेशन किसके साथ, कॉसेक के साथ। तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक, तो यानी कि h/p। कॉसेक थीटा बराबर h/p। और कॉस का क्या था, सेक, कॉस का सेक, तो इसका क्या होगा h/b। टेन किसके साथ गया था, कॉट के साथ, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा b/p। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि साइन थीटा p/h, कॉस थीटा b/h, टेन थीटा p/b, कॉट थीटा b/p, सेक थीटा h/b और कोसेक थीटा h/p कह सकते हैं हम लोग। अगर याद हो गया तो अच्छी बात है, याद नहीं हुआ तो और अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि याद करने के लिए बेहतरीन ट्रिक है, बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक आपको हमारे क्लास में देखने को मिलेगा। तो इस ट्रिक का नाम हम लोग देते हैं हॉट ट्रिक। क्या है, हॉट ट्रिक, ठीक है। हॉट ट्रिक क्या है हमारा, कि पाकिस्तान भूखा पड़ा, पाकिस्तान भूखा पड़ा और हमारा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। चलिए इसको कैप स्मॉल में रखते हैं, ठीक है। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ऊपर हम लोग बेटा का नाम लिखते हैं, यानी साइन, कॉस, टैन, ठीक है। नीचे क्या है, बेटी का नाम, कॉसेक, सेक और क्या था, कॉट। तो इसी को हम लोग समझते हैं क्या, ऊपर क्या है साइन थीटा, तो पूछेगा कि साइन थीटा बराबर, यानी साइन थीटा, तो ऊपर है तो ऊपर से चलेंगे, यानी पहले कौन आएगा, p, यानी p/h। अगर पूछेगा कॉस थीटा, तो ऊपर है कॉस थीटा, तो चलेंगे क्या, b/h। पूछेगा कि सेक थीटा, सेक थीटा, तो क्या होगा, पहले क्या है, सेक थीटा क्या है, पहले क्या है h, पहले मेरा h मिलेगा तब तो b मिलेगा, तो पहले h फिर b। पूछेगा कॉट थीटा, तो पहले क्या है b, फिर क्या मिलेगा p। तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। इससे मेरा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सब का मान पता चल सकता है, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि साइन थीटा p/h, कॉस थीटा b/h, कॉट थीटा b/h, सॉरी, टेन थीटा p/b, कॉट थीटा b/p, सेक थीटा h/b, कोसेक थीटा h/p कह सकते हैं हम लोग। अब इसके बाद क्या होता है हमारा, जो होता है वैल्यू, ठीक है, ऑफ एंगल, यानी कि क्या आएगा हमारा साइन, ये 30 क्या एंगल है, यानी एंगल का वैल्यू, ठीक है। तो उसको हम अगले क्लास में देखेंगे, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही, और आप लोग से मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अगले स्टूडेंट को भेजें, ताकि उनको भी अच्छा कंटेंट अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पहले से क्या पढ़ें क्या नहीं, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जब जागो तब सवेरा, ठीक है। तब फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।